मॉर्निंग स्टूडेंट। आज बीएससी फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर, जिसके अंतर्गत आज चर्चा करेंगे साम्यावस्था के बारे में। क्या चर्चा करेंगे? इक्विलिब्रियम क्या होता है, और फिजिक्स के अंतर्गत इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हेडिंग के अंतर्गत बात करते हैं साम्यावस्था। साम्यावस्था कहते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का अर्थ होता है, अर्थ को हम प्रॉपर तरीके से संधि विच्छेद करें तो इक्वल प्लस लिब्रा। इक्वल मतलब क्या? बराबर। और लिब्रा क्या होता है? ये क्या होती है? राशि होती है। लिब्रा इसको कहते हैं तराजू। यानी कि एक ऐसी अवस्था जिसमें क्या होते हैं, दोनों परिणाम कैसे समान होते हैं। यानी कि जो इनपुट का है और आउटपुट दोनों कैसे होंगे? इक्वल होंगे। वो कहलाता है साम्यावस्था। यानी कोई प्रक्रिया जो है हो रही है और होने के बाद जो भी आउटपुट मिलेगा, कहने का तात्पर्य इनपुट और आउटपुट में जब बैलेंस होगा तो वो कहलाएगी साम्यावस्था। ठीक है, इसलिए क्या है? तराजू जो है, क्योंकि ये लिब्रा है, इसका अर्थ क्या है कि साम्यावस्था क्या होती है? वह अवस्था होती है जिसमें कि इनपुट और आउटपुट दोनों पक्ष कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं, उसको साम्यावस्था कहते हैं। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसके अंतर्गत? थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत बात कर रहे हैं कि थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत इक्विलिब्रियम क्या होता है। ठीक है, तो इसी में हेडिंग क्या है? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। हिंदी में कहते हैं ऊष्मागतिक साम्य या साम्यावस्था। ऊष्मागतिक, अब यहाँ पे क्या आ गया? ऊष्मा से संबंधित आ गया। और हमने पहले भी बताया था कि जब भी ऊष्मागतिक की बात आती है तो हमारे तीन क्या होते हैं? फंडामेंटल वेरिएबल होते हैं, जिनको कहते हैं प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। तीन हमारे कैसे हैं? स्टैंडर्ड फंडामेंटल पैरामीटर है, जो कि एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। जैसा कि पहले हमने बताया वीडियो में, P क्या है? फलन है B और T का। T फलन क्या है? P और B का। ऐसे ही ये आपस में एक दूसरे पर लिनियरली डिपेंड करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर, यदि किसी ऊष्मागतिक निकाय के सभी बिंदुओं पर ऊष्मागतिक निर्देशांकों PBT का मान समान हो, यानी एक ऐसा सिस्टम जिसमें कि उस निकाय के प्रत्येक बिंदु पर, हमने निकाय की बात की थी, निकाय क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम जहां पर एक प्रकार की वस्तुओं को रखा जाता है, वो कहलाता है निकाय। यानी एक ऐसा निकाय जिसमें प्रत्येक बिंदु पर प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर तीनों कैसे हो? एक समान हो, तो निकाय को ऊष्मागतिक साम्य या साम्यावस्था में कहते हैं। यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिसकी कि प्रत्येक बिंदु पर क्या है? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर समान हो, वो अवस्था कहलाती है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब बात यहां पे आती है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कितने प्रकार का होता है। वास्तविकता में तीन प्रकार का होता है, जिनको कि हम तीन नाम से जानते हैं। पहला है थर्मल इक्विलिब्रियम, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? कहते हैं तापीय साम्य। दूसरा क्या है? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, जिसको कहते हैं यांत्रिक साम्य। और तीसरा हमारा क्या है? केमिकल इक्विलिब्रियम, जिसको कहते हैं रासायनिक साम्य। तीनों हमारे कैसे हैं? हमारे क्या है? इस थर्मोडायनेमिक के क्या है? प्रकार है, तीन प्रकार का होता है। ठीक है, तो पहला क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल हम कहते हैं तापीय साम्य, यानी कि कहीं ना कहीं टेम्परेचर से संबंधित है, एक ऐसी घटना जो टेम्परेचर से संबंधित हो, यानी कि जिसमें कि इनपुट और आउटपुट दोनों में टेम्परेचर कैसा? एक सा हो। अब यहाँ पर बात आ रही है कि ये किस प्रकार से संभव है। देखिए, कोई भी निकाय है, कोई भी सिस्टम है, उसका अपना प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर होता है, और उसके अगल बगल जो उसकी सराउंडिंग्स होती है, जो उसके वातावरण होता है, उसका अपना प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर होता है। क्योंकि बात हो रही थर्मल इक्विलिब्रियम की, यानी तापी का मतलब क्या है? जहां पर टेम्परेचर का रोल होता है, टेम्परेचर से संबंधित होता है, यानी कि वातावरण का टेम्परेचर और उस निकाय का टेम्परेचर, दोनों टेम्परेचर जब आपस में बराबर हो जाएंगे तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ? जब संपूर्ण निकाय का ताप, यानी हमारा एक निकाय है, उसमें टेम्परेचर एक समान तथा वातावरण के ताप के बराबर होता है,
तो निकाय तापीय साम्य में कहा जाता है। यानी कोई सिस्टम यहाँ पे रखा हुआ है, इसके चारों तरफ का जो भी परिवेश है, इसका टेम्परेचर, बाहर का टेम्परेचर, जब दोनों बराबर हो जाएंगे उसको कहेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम, यानी टेम्परेचर T1 इक्वल टू टेम्परेचर T2। यानी कि बाहर का टेम्परेचर अगर T2 है, अंदर का टेम्परेचर T1 है, जब दोनों टेम्परेचर आपस में बराबर हो जाएंगे तो वो क्या कहलाएगा, थर्मल इक्विलिब्रियम की अवस्था कहलाएगी। ठीक है, जब भी यहाँ पर कोई बात है तो कहीं ना कहीं क्या है, इस निकाय से संबंधित घटना होगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम, यानी टेम्परेचर क्या है हमारा सराउंडिंग्स का और सिस्टम का बराबर होता है तो वो कहलाता है थर्मल इक्विलिब्रियम। दूसरा है हमारा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, इसको हिंदी में कहते हैं यांत्रिक साम्य। अब यांत्रिक साम्य होता क्या है, ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है, जो भी बल कार्य करें वो बल इस प्रकार के कार्य करें कि दोनों के मिलने पर क्या हो जाए, वो आपस में बराबर हो जाए, या ऐसा हो कि दोनों जब लागू हों तो क्या हो जाए, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दें। देखिए जब पूरे निकाय पर कोई संतुलित बल कार्यशील ना हो, कार्यशील कब नहीं होगा, जब दोनों बल एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। जब बाहर का बल और अंदर का बल, जो निकाय का पर लगने वाला बल है और बाहर से लगने वाला बल है, यदि दोनों बल कैसे हो, आपस में बराबर हो जाए, और जब बराबर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कोई भी क्या हो जाएगा, बल यहाँ पर क्या हो, कार्यशील नहीं होगा, तो उसे यांत्रिक साम्यावस्था में कहा जाता है। देखिए यहाँ पर कोई हमारा निकाय है, इस पर क्या है, लगने एक तरफ F1 बल लग रहा है, एक तरफ F2 बल रहा है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस एक की D1 है, एक की D2 है। तो यहाँ पर क्या करें, अगर हम कार्य बराबर W बराबर क्या होता है, F इंटू D, तो क्या हो गया, F1 D1 बराबर F2 D2। अगर दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे उस समय क्या हो जाएगा, इसमें कोई भी बल क्या होगा, कार्यशील नहीं होगा, और ये अवस्था क्या कहलाएगी, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम को कहते हैं यांत्रिक साम्यावस्था या साम्य। तीसरा हमारा क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम, इंग्लिश कहते हैं, हिंदी में कहते हैं रासायनिक साम्य। रासायनिक साम्य क्या होता है, एक ऐसी अवस्था यहाँ पर आती है जहां पर दो वस्तुओं की या दो से अधिक वस्तुओं की आपस में क्रिया कराई जाती है, और क्रिया कराने के पश्चात जो उत्पाद प्राप्त होता है वो उत्पाद कैसा होता है, संतुलन की अवस्था में हो, यानी कि जो हमने यहाँ पर इनपुट में दिया उसी प्रकार का आउटपुट बराबर मात्रा में प्राप्त होता है, यानी कि संतुलन की अवस्था में प्राप्त होता है, तो वो क्या कहलाता है, केमिकल इक्विलिब्रियम। जब निकाय की आंतरिक संरचना तथा आंतरिक बनावट स्थिर हो, स्थिर कब होगी, जब इस पर जो भी क्रिया हो रही है उसी के समान आउटपुट प्राप्त हो। जैसे A B से क्रिया करता है तो क्या होता है, उत्पाद C और D देता है, यानी दोनों कैसे हैं, बराबर मात्रा में, इक्वल मात्रा में है, तो क्या हो जाएगा, तो निकाय रासायनिक साम्यावस्था में कहलाता है। कहने का तात्पर्य क्या हुआ, यानी अगर A और B है, जो भी आपस में संक्रिया कर रहे हैं क्योंकि केमिकल है, यानी कि रासायनिक क्रिया करेंगे, और करने पर जो उत्पाद प्राप्त होगा C प्लस D, दोनों कैसे हो, दोनों जो है बराबर हो, उस समय क्या हो जाएगा, वो प्रक्रिया कहलाएगी केमिकल इक्विलिब्रियम। तो हमने आज की वीडियो में क्या बताया, आज की वीडियो में बताया कि साम्यावस्था किसे कहते हैं और इसको किस प्रकार से हमने संधि विच्छेद के इक्वल प्लस लिब्रा, लिब्रा हमारी क्या होती है, राशि होती है, जिसमें क्या होता है, तराजू बना होता है, यानी क्या है, दोनों को बैलेंस में लाने वाला। ठीक है, इसके अलावा थर्मोडायनेमिक क्या होता है, यदि प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर सिस्टम का प्रत्येक बिंदु पर समान हो तो वो निकाय कहलाएगा थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम। तीन प्रकार का होता है, थर्मल, मैकेनिकल और केमिकल। थर्मल में क्या होता है, अगर निकाय का टेम्परेचर और सराउंडिंग्स का टेम्परेचर बराबर हो तो वो क्या हो जाए, थर्मल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। मैकेनिकल में क्या हो जाएगा, यदि जो बल कार्य कर रहे हैं वो कैसे एक समान हो, यानी क्या हो जाए, संतुलन की अवस्था में हो, तो उस समय लगने वाला कार्य कैसा हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा, वो कहलाएगा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। तीसरा क्या होता है, ये हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम, जिसमें क्या होता है, जो भी हमारा निकाय है उसकी आंतरिक संरचना और बनावट कैसी हो, स्थिर हो, यानी कि
जो इनपुट में दें उसी संक्रिया करने पर उसी प्रकार का आउटपुट बराबर प्राप्त होता है, तो वो कहलाता है केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।